बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आप अक्सर महसूस करते होंगे, हम सभी महसूस करते हैं हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तनों को, लेकिन वो परिवर्तन किस वजह से है, क्या उनके लक्षण हैं, कौन सा रोग प्रवेश कर रहा है। क्योंकि कोई भी रोग जब भी प्रवेश करता है तो वह रोग नहीं होता, एक समस्या होती है। परंतु उस समस्या को सही समय पर यदि हम ध्यान न दें तो वो एक बड़ा रोग बन जाता है और फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जो लापरवाहियों की वजह से एक बड़े घातक रोग का रूप बन जाता है। तो उससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार, जो भी सलाह आपको दी जाए उनको आप लिख जरूर दें, ताकि आपके जहन में उम्र भर ये सब चीजें बनी रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, एक सामान्य चोट, एक सामान्य जो कट लग जाता है या बहुत सारी कुछ एक चोट लग जाती है, एक घाव बन जाता है और ऐसा घाव जो भरता ही नहीं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि एक सामान्य चोट कैसे एक अपने आप घाव बन जाती है और वह घाव एक बड़े बड़े रोग का रूप ले लेता है। कभी कभी तो कैंसर जैसी समस्या भी घाव में बन जाती है। क्यों? देखिए, मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली करता है। मैं हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता हूँ। अब घाव चाहे आपका कितने साल पुराना है, चाहे हड्डी भी गलना शुरू हो गई, उसमें घाव को मेरी जड़ी बूटियाँ ऐसे भरती हैं जैसे रोड पे गड्ढा पड़ा है और रोड का मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी ला के गड्ढे को भर के गाड़ी का जंप बंद कर देता है। ऐसे जख्म बराबर हो जाता है और रोग खत्म। बिल्कुल, ये तो गुरु जी उपलब्धि है औषधियों की। हाँ, अब रोगी को चाहिए जिसका जख्म बिगड़िया भरने में नहीं आ रहा है, खून बह रहा है, बेल पत्ते का पेड़ ढूंढ ले। बेल के पत्ते, बेल की छाल, बेल फल का गुद्दा, अच्छा पका हुआ, पक्का कच्चा कोई भी है, पीस करके चटनी बना के उसका रस निकाल लें। 10 ग्राम तो उसको पानी में घोल करके पिला दें ताकि अंदर का इन्फेक्शन खत्म होगा। और रुई का फोआ भिगो के उस जख्म के ऊपर रख दें जहाँ जख्म है। जख्म रखने के बाद उसमें ऐसे कि ठंड महसूस होगी जैसे आपने बर्फ रख दी और उससे खून बह रहा था तो बंद हो जाएगा, पस बन रही थी तो बंद हो जाएगी और जख्म भरना शुरू हो जाएगा। 4-4 घंटे बाद आप दोबारा ताज़ा रस निकाल के रुई भिगो के उस पर रखते जाएं, ऊपर से पट्टी कर दें। पट्टी करनी आपने खाकी रंग की सेलो टेप की। अच्छा। क्योंकि वायुमंडल में जो ये प्रदूषण के कीटाणु होते हैं, ये जख्म पे जाके बैठ जाए तो जख्म भरता नहीं है और इसकी कोई दवाई नहीं है पूरे संसार के अंदर के जख्म को भर दे। और मेरे पास हर महीने 8 से 10 मरीज तो ऐसे आते हैं और इंटरव्यू तो कोई देता, बाकी अपनी बेइज्जती से डरते हैं कि हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे इसको देख के, आड़ पड़ोस क्या बोलेगा। परंतु जिसने संकोच नहीं किया वो इंटरव्यू देता है। अब एक मेरे पास मरीज आया था, दिल्ली का था। उसने पता नहीं कितनी जगह पे धक्के खाए और उसके पैर में वो कैंसर हो चुका था, हड्डी तक पहुंच चुका था। जब मेरे पास आया मैंने कहा भाई कितने डॉक्टर कर्जा दिया अभी तक जी। उसकी आंखों से आंसू निकल गए और जो उसने पट्टी कर रही थी सारी खून से भरी हुई थी, पस से। फिर मैंने उसको अपनी दवाई लगा के पट्टी की, पट्टी करके थोड़ी देर के लिए तो खूब चलाया। उसके बाद वो कहता है मेरे पैर में ऐसे ठंड पड़ गई जैसे बर्फ रखी है।
मैंने कहा कि अंदर का जहर निकल गया, अब जख्म भरेगा। अब जख्म भरेगा। और 1 महीने में जो कई साल पुराना जख्म था पूरा साफ हो गया। जबकि वो कहता था कि मुझे आयुर्वेद पे विश्वास नहीं था, परंतु जब जिन्होंने उपचार कराए थे उन्होंने कहा भी उसके अलावा तो कोई इलाज है नहीं। हाँ ठीक है कि घुटने के नीचे से आपकी टांग काटनी पड़ेगी। और डॉक्टर ने उसको कह दिया था कि अब ये यदि ऐसे बढ़ता रहेगा तो हड्डी के अंदर चला गया तो ऊपर तक जाएगा, तो घुटने के नीचे से टांग काटनी पड़ेगी। जब उपचार किया आज वो बिल्कुल ठीक है। अब दिन में 4-4 या 5-5 घंटे बाद पट्टी, हफ्ता भर तो आप 4 से 5 पट्टियाँ बदल दें। हफ्ते के बाद सुबह पट्टी की, शाम को खोलनी, शाम को की, सुबह खोलनी। 1 महीने में जख्म भर जाएगा, दवाइयाँ बंद हो गई। ये है। और जो कभी चिपक भी जाती है तो उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं करना। पहले पत्तों का रस निकालिए, उस रस को उस रुई के ऊपर डाल दो जो चिपकी हुई है। अब जैसे सिकी हुई रोटी तवे के ऊपर से उठ जाती है आराम से, ऐसे रुई उठ जाएगी। अब उसमें छिलाव नहीं होगा, खून नहीं निकलेगा, और दोबारा जब आप रखेंगे तो चिपकेगी नहीं। तो चिपकेगी नहीं। हाँ बिल्कुल, ये इसकी खासियत होती है। बिल्कुल गुरु जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं कार्यक्रम को। बहुत सारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एक सामान्य चोट, ऐसी कौन सी गलती होती है, ऐसे कौन से लापरवाही है जो एक सामान्य चोट जो सभी को लगती है, किसी किसी को वो गहरा जख्म हो जाती है और वो ठीक नहीं होती। देखिए, जिस आदमी को शुगर 90 से ऊपर है और वो चाय पी रहा है, उसका जख्म बड़ी तेजी से बढ़ेगा। अच्छा। ये अपने नाड़ी परीक्षण में अनुभव किया मैंने। अच्छा। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। बिल्कुल। मैं डॉक्टर तो नहीं, मैं रोगी से नहीं पूछता, किसी मशीन से टेस्ट नहीं करता, जो नब्ज बोलती है उससे करता। अब जिसकी मैं ये बात कर रहा हूँ जख्म वाले की, इसकी शुगर जब मेरे पास आए तो 380 थी नब्ज में, और 15 दिन के बाद वो आ गई 150 पे। 1 महीने में उसकी शुगर खत्म हो गई और जख्म भी बराबर हो गया। यानी शुगर वाले पेशेंट के साथ ही ऐसा होता है। हाँ। जिसको शुगर नहीं है तो उसका जख्म, उसका जख्म फैलता, जी, शुगर वाले का फैल जाता है। केवल शुगर वाले का फैल जाता है। जी। तो दर्शकों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि यदि हमने अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं किया, शुगर, बीपी, रक्त विकार, किसी भी तरीके की अगर ऐसी समस्या है, तो एक सामान्य चोट भी एक बड़े घाव का रूप ले लेती है, और वह घाव कई रूपों में तब्दील हो सकता है, जैसे कि कैंसर बनना, गैंग्रीन होना, और भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो वो इन्फेक्शन उसका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके जो उपचार होते हैं, जो डॉक्टरी उपचार होते हैं, उसमें अंत में उस अंग को ही अलग करना एक सही सलाह मानी जाती है, परंतु उस चीज़ का जिक्र ही क्यों करना जो ऐसा जब होगा ही नहीं। क्योंकि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को हम यही जागरूकता लेकर आने का प्रयास करते हैं कि समय रहते यदि आपके अंदर चेतना आ गई, समय रहते आपने अपने आप को संभाला, लापरवाहियों को दूर किया, सावधानियां बरतना शुरू कर दिया, तो कैसी भी बड़ी नौबत नहीं आएगी। उससे पहले ही आप उसको कर लेंगे, रोग को और ठीक कर लेंगे। ये गुण होते हैं औषधियों के, जड़ी बूटियों के। यदि घरेलू नुस्खे से ठीक हो पाते हैं, क्योंकि घरेलू नुस्खे सामान्य समस्याओं के लिए होते हैं, यदि उससे ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है या समय ज़्यादा लग रहा होता है, तो ऐसे रोगियों को सलाह दी जाती है कि रोग को खत्म करने के लिए आप जड़ी बूटी औषधियों का प्रयोग करें, यानी स्वस्थ विचार आश्रम आकर। स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं, नाड़ी परीक्षण होता है, शरीर के मुताबिक आपके वात, पित्त, कफ को पहले पूरा चेक किया जाता है अच्छे से, फिर आपके शरीर के मुताबिक जो औषधि आपको सुटेबल होगी
उसी के मुताबिक फिर औषधि उपचार आपको दिया जाता है, जिससे कि नियम के साथ, परहेजों के साथ आप औषधियों का सेवन करते हैं तो यकीन माने रोग को आप बहुत जल्द जड़ से दूर कर पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे रोगी हैं। अभी आपने कार्यक्रम के दौरान भी कई ऐसे लोगों के, ऐसे पूर्व रोगियों के अनुभव आपने देखे और सुने होंगे जिनको बहुत भयंकर समस्या थी अपने चोट से संबंधित, और उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया है स्वस्थ विचार आश्रम आने के बाद। ऐसे रोगियों के और ज़्यादा अनुभव भी अभी यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के जरिए देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और कार्यक्रम को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आप सभी को हम याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने जाते हैं या देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन ज़रूर साथ में लेकर बैठें। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल आपके जहन में उठ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए